हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइल मेन्यू बार। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले मैं सारे टूल्स को लेकर सभी का एक लेक्चर ले चुकी हूँ, सभी का एक एक वीडियो बना चुकी हूँ, सेपरेट सेपरेट वीडियो, जिसमें मैंने सभी टूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझाया है और बताया है कि किन टूलों से क्या क्या होता है, सभी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और साथ ही जो प्रॉपर्टी बार में आपके चीज़ें चेंज हो जाती हैं, अलग अलग फीचर्स आते हैं, वो सभी भी मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। तो आप वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और समझ में आएगा कि कितने सारे टूल्स हैं यहाँ पर और जिनका यूज़ आप बहुत ही स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो आप जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है फाइल मेन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा फाइल मेन्यू। देखिए, इनमें आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो हम देखने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे प्रिंटिंग वाला टॉपिक नहीं लेंगे क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो प्रिंटिंग वगैरह काम करते हैं कोरल ड्रॉ पे। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर न्यू। तो अगर आपको न्यू पेज लेना है कोरल ड्रॉ में तो वो कैसे लेंगे, आप कंट्रोल एन प्रेस आपको करना है। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इस तरह का बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नेम सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोरल ड्रॉ। ठीक है। फिर प्रीसेट डेस्टिनेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप क्या प्रीसेट मतलब किस में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट आरजीबी भी दिया हुआ है, वेब दिया हुआ है, कोरल ड्रॉ ड्राफ्ट दिया हुआ, कस्टम दिया हुआ है, सीएमवाई के दिया हुआ है। ये सारी चीजें क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने डिफॉल्ट आरजीबी सेलेक्ट किया तो यानी कि केवल आप 3 कलर में काम कर सकते हैं, या 3 कलर से मिलकर जो भी कलर बनेंगे केवल उन कलर में काम कर पाएंगे और इसके अलावा किसी और कलर में काम नहीं कर पाएंगे। या सीएमवाई के में कर रहे हैं तो आरजीबी में नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, इसलिए हम इसको कस्टम ही रखते हैं ताकि बाद में हम इसको चेंज कर पाए। फिर इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे साइज। साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कस्टम ही रखती हूँ, जिससे मैं आगे भी अगर कोई डिज़ाइन, वही डिज़ाइन को अगर मैं सीएमवाई में कन्वर्ट करना चाहूँ या किसी और साइज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं वहाँ से कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं इन दोनों ऑप्शंस को कस्टम रखती हूँ जिससे बाद में चेंज हो सके। फिर इसके बाद यहाँ पर आप साइज ले सकते हैं, हाइट और विड्थ आपको क्या क्या लेना है। मैं 25x25 लेती हूँ क्योंकि ये पेपर का बड़ा साइज है पेज का, तो ज़्यादा वर्क हो पाता है इस पर। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट शो हो रहे हैं कि आपको किस यूनिट पे काम करना है। कोरल ड्रॉ बेसिकली क्या होता है कि प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर लोग, किसी किसी को तो पता ही नहीं होता है कि कोरल ड्रॉ एक्चुअली में है क्या, किस चीज के लिए यूज होता है। बट कोरल ड्रॉ इस वजह से ही ज्यादातर जो है प्रिंटिंग में काम आता है। बट यहाँ पे हम सोशल मीडिया से रिलेटेड या डिजिटली भी कोई ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर इंचेस और फीट में काम होता है, तो हम यहाँ से इंचेस सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप पिक्सल या भी सिलेक्ट करना चाहते हैं या कोई और यूनिट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन दिया हुआ है कि पेज आपको किस मतलब किस एंगल में चाहिए या किस ओरिएंटेशन में चाहिए। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपको दिया हुआ है। कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4। ओके। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कलर दिया हुआ है आरजीबी या सीएमवाई के। तो मैं इस कलर कॉम्बिने मतलब कलर को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कलर थ्योरी क्या है और कलर्स किस तरह के लेने चाहिए, किस किस टाइप के कलर हैं, और आरजीबी और सीएमवाई के कलर में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस वो मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड सीएमवाई के मतलब होता है आपका कैन मैजेंटा येलो की। की यहाँ पे ब्रैकेट में आप ब्लैक लेके चाहिए, ब्लैक कलर। ठीक है। यानी कि सीएमवाई के में जो वो कलर होता है जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, जैसे कि साइड में आपको येलो, साइड में जो आप येलो ब्लैक एंड ये सब कलर्स देखते हैं, वो सारे कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और बार कोरल ड्रॉ लिख लेते हैं, ये चला गया। तो हम यहाँ पे आरजीबी कलर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये डीपीआई क्या है, डीपीआई यानी कि यहाँ पे आपका है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किस चीज का,
रेजोल्यूशन जैसे कि जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी ग्राफिक्स बनाएंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, तो वो चीज़ की क्वालिटी क्या रहेगी ये इस चीज़ के ऊपर डीपीआई के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको आप 300 से ज़्यादा लीजिएगा, 300 हुआ, 500 हुआ, 900, तो आप ऐसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीव्यू मोड है। प्रीव्यू मोड ये हम अंदर सीखने वाले हैं एडिट ऑप्शन में, तो अभी के लिए हम इसको ये एनहेंस्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद कलर सेटिंग्स आपको दी हुई है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। तो देखिए ये आपका पेज रेडी हो गया है और आ गया। फिर इसके बाद आपको न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, अब ये क्या है, इसमें आपको कुछ डिजाइन्स ऑलरेडी बनी हुई दी हैं जो आप यहाँ से जाकर पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कोई सी डिजाइन पिक करते हैं और इसको ओपन, तो ये देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप इसमें अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ से जो भी चेंज आपको करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। और ये पूरा एक पेज के ऊपर बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए। तो इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अपनी डिज़ाइन अगर आप टेम्पलेट्स में सेव करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हम आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है आपका ओपन एंड ओपन रीसेंट। अब ये देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सेव एंड सेव एज टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स स्टार लेते हैं, ये इस तरह से, और इसमें हम कोई सी डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये डिज़ाइन को सेव करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं उसके लिए यहाँ जाऊँगी और यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगी सेव। सेव पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मेट ओपन होगा और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि मुझे इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है। मैं इसको ग्राफिक्स में सेव करती हूँ, सारी जितनी भी ओरल की फाइल्स रहती है। आप एक अलग से फोल्डर्स भी बना सकते हैं। ये हम CDR में इसको करेंगे, ये CDR फाइल रहती है हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद कई लोग जो आप अपना प्रिंटिंग के लिए बनवाने जाते हैं या फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं तो वो लोग कई बार बोलते हैं कि आप इसको किसी और वर्जन में भेजिए, जिस क्योंकि उनके पास पुराने वर्जन होते हैं या न्यू वर्जन होते हैं, लेटेस्ट वर्जन होते हैं। तो आप यहाँ से भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब सेव हो गया कैसे पता चलेगा, अब हम इसको यहाँ से हटा दें। अब देखिए यहाँ पर मैं जाऊँगी, ओपन करूँगी, ओपन करने के बाद मेरा कोरल ड्रॉ ये रहा, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगी, तो ये देखिए ये आपके पास ओपन होगी, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है ओपन रीसेंट, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी रीसेंट फाइल होंगी वो आपको शो होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोज, अब क्लोज से पहले हम यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है मेरे को इसको डिलीट करना है। अब इसको डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर क्लोज, क्लोज ऑल नहीं करना है आपको, केवल क्लोज करना है और नो पे क्लिक करना है। अगर आपको इसको सेव करना है तो यस करना है और नहीं करना है तो नो। तो ये देखिए आपका वो पेज चला गया, बाकी पूरा का पूरा जैसा है वैसा कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने न्यू पेजेस ले लिए हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास 3 पेजेस हैं। अब मुझे सभी को क्लोज ऑल करना है, तो देखिए ये सारे क्लोज हो गए। अब हमें पुरानी फाइल लेनी है तो यहाँ से हमने ये ले ली। अब इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, न्यू, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, ओपन रीसेंट, क्लोज एंड क्लोज, और सेव भी हमने देख लिया। अब सेव एज क्या है, अब मान लीजिए यही डिजाइन को मैंने थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया। हाँ, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से रीडिजाइन कर दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने कोई और कलर फिल कर दिया है ये इस तरह से, और इसकी आउटलाइन में कर देती हूँ जैसे ब्लू, और
फिर हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को मेरे को सेव करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगी सेव एंड सेव एज। अब वही डिज़ाइन को मुझे किसी और नेम से सेव करना है, तो मैंने सेव एज पे गई। सेव एज पे जाके मान लो ये कोरल ड्रॉ से सेव एज, मैंने कोरल ड्रॉ 1 से इसको सेव कर दिया है। सेम लोकेशन है, CTR फाइल है, ठीक है, और ये एंटर। अब ये देखिए कोरल ड्रॉ 1 लिखा हो रहा आ रहा है यहाँ पर, और मेरे को पुरानी फाइल ओपन करनी है कोरल ड्रॉ वाली, तो ये रही कोरल ड्रॉ। ये दोनों फाइल्स आपके पास हैं, ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब सेव एज टेम्पलेट ये किस तरह से काम करता है। सेव एज टेम्पलेट, मान लीजिए मुझे ये वाली जो डिज़ाइन है मुझे इसको टेम्पलेट में सेव करना है ताकि मेरे पास ये बन ही रहे और मैं कभी भी इसका यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही आप सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट आएगा। इसके बाद ये वही लोकेशन हमसे पूछ रहा था, हम ग्राफिक्स कर देते हैं यहाँ पे। ये वो CDR फाइल में सेव हो रहा था और ये CDT फाइल में हो रहा है, यानी कि T फॉर टेम्पलेट। इसको हम सेव कर देंगे। अब हमसे नाम पूछ रहा है कि आपको किस नेम से सेव करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर 1 और इसको हम कर देंगे ओके। तो देखिए जैसे आपने ये किया, इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के लिए अब हमको देखनी है हमारी फाइल। हम यहाँ जाएंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के बाद माई टेम्पलेट्स, और देखिए ये रही आपकी डिज़ाइन यहाँ पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ओपन, तो ये आपकी फाइल यहाँ पर देखिए ये ओपन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। रिवर्ट का कोई यूज़ नहीं है, रिवर्ट का यूज़ केवल अंडू के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अंडू यहाँ पर कर सकते हैं, तो रिवर्ट उसको बोला गया है इसमें। एक्वायर इमेज, इसका यूज़ हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। इसके बाद है सर्च कंटेंट, इसका यूज़ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी, अगर आप इसका लाइसेंस आपने लिया हुआ है तब आप इसका यूज़ करिएगा। फिर इसके बाद है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है यहाँ पे, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई भी इमेज या कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगी। इसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+I। इम्पोर्ट पर मैंने इस पर क्लिक किया। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो भी मुझे चाहिए, यहाँ से हम सपोज ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट नहीं से ये इम्पोर्ट किया, ये इस तरह से ये बैकग्राउंड हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोर्ट किया जाता है, कोई भी इमेज आप इम्पोर्ट कर सकते हो। बट अब कोरल में एक चीज़ है, कोरल में आप केवल JPG फाइल, PNG फाइल, ये इस तरह की फाइल्स इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। GIF इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे AIF फाइल है वो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वो वेब फाइल है वो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह की फाइल्स को आप इसमें इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उसको आप डायरेक्ट अगर चाहें तो ब्राउज़र से या क्रोम से आप डायरेक्ट जो है इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे भी यूज़ करना चाहें यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरह से। इसको हम जैसे भी यूज़ करना चाहें यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक्सपोर्ट, अब इस डिज़ाइन को मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, यानी कि मुझे सपोज मुझे किसी क्लाइंट को भेजनी है ये डिज़ाइन, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं ये डिज़ाइन यहाँ पर इसको सेव करूँगी। देखिए यहाँ मैंने इसको, हम इसको यहाँ सेव करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया कोरल ड्रॉ से, JPG में सेव करना है। आप क्लाइंट को अगर कोई भी डिज़ाइन सेंड करते हैं, उन्हें ग्राफिक्स सेंड करते, क्रिएटिव सेंड करते, तो उसको JPG में सेंड करिएगा। अगर वो PNG में या PDF में इन सब में मांग रहा है तो ही उनको इस चीज़ में सेव करिएगा, वरना JPG में ही सेंड की जाती है। ये हमने एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट ओपन होगा। ये चला गया है तो हम एक और बार करते हैं। इस तरह से फॉर्मेट ओपन होगा।
ये इस तरह से। अब ये आपको कुछ चीज़ें दिया हुआ है, कलर मोड आपको क्या रखना है। अगर आपको प्रिंटिंग करवानी है इस चीज़ की तो आप यहाँ से RGB कर लीजिए, और अगर आपको प्रिंटिंग करवानी है अगर CMYK के कर लीजिए, और डिजिटली यूज़ करना है सोशल मीडिया के लिए तो उसको हम RGB रखेंगे। कस्टम यहाँ से हम इसको हाईएस्ट रखेंगे जिससे ये क्वालिटी जो है उसकी अच्छी आए। इसको हम स्टैंडर्ड 422 रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी सिलेक्टेड होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसको हम इंचेस में लेंगे, यहाँ से हम वही DPI या रेजोल्यूशन सेट करेंगे। आपको जो भी रखना है, मैं मोस्टली 800 और 900 रखती हूँ जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, और इसको हम ओके कर देंगे। अब जैसे ही हमने ओके किया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखिए ये आपका हो गया है। अब यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर जब आप देखेंगे, हम इंपोर्ट पे जाते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम जाते हैं ग्राफिक्स में। ये देखिए ये कोरल ड्रॉ इंपोर्ट, और देखिए जो डिज़ाइन आपने बनाई थी वो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो रही है। अभी ये PNG इमेज नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है इसमें पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है आपको, ये देखिए। इसको अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको PNG में सेव करिए। तो अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज किस तरह से करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, वेब एंड HTML। ऑफिस में अगर आप सेव करते हैं, जैसे कि यही डिजाइन मुझे एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस में यहाँ पे करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये कंपैटिबिलिटी लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन इस तरह से। ओके आप जब करेंगे तो ये किस में सेव हो रहा है, PNG, यानी कि ये डायरेक्ट आप यहाँ से PNG में सेव कर सकते हैं, आपको वहां पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट फॉर वेब। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से होगा, ये GIF में सेव होगा। जैसे आप सेव कर देंगे, देखिए हम यहाँ से जूम करते हैं पूरा, ये देखिए ये यहाँ पर GIF में सेव हो रहा है, PNG JPG में यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो ये इस तरह से सेव होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट फॉर वेब HTML, यानी कि ये फाइल एक तरह से कैसे सेव होगी, देखिए मैं चलो आपको बताती हूँ। यहाँ से आप कोई भी नाम दे दीजिए अपने लेयर को, ओ, इसके बाद आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं, ठीक, और ओके। अब यहाँ हम जाएंगे तो ये देखिए हमारी डिजाइन कहाँ कहाँ सेव हुई है अभी। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैं ज़्यादातर ग्राफिक्स में सेव कर रही थी, तो कोरल वेबसाइट एंड ये कोरल ड्रॉ, ये आपको इस तरह से पूछेगा, इसको यस करके, तो ये देखिए ये एक तरह से जो जैसा वेबसाइट में आप देखते हैं उस तरह से आता है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेंड टू, तो आप ब्लूटूथ डिवाइस या इन सभी चीज़ों के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। पब्लिश टू PDF, यहाँ पे डायरेक्ट आप PDF में पब्लिश कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग के ऑप्शंस आ गए हैं आपके। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो हमने डिज़ाइन लिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, वेक्टर 1 हमने लिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, ये सारे ऑथर वगैरह ये सारी चीज़ें, पूरा डाटा दिया हुआ है कि क्या क्या ग्राफिक्स में, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका डाटा क्या क्या है। एग्जिट, जैसे ही आप एग्जिट कर देंगे तो पूरा कोडल जो है बंद हो जाए, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा कि पूरे फाइल मेन्यू में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, और एग्जिट की शॉर्टकट की आपकी Alt F4, और अगर सिस्टम में यानी कि लैपटॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो Alt प्लस FN F4 प्रेस करिएगा तो एग्जिट हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आगे और वीडियोज ऐसे लेकर आने वाली हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।